हैप्पी बर्थ। ये क्या, मेरी बीवी किसी और के साथ सो रही है? मतलब ये मुझे धोखा दे रही है। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, एक काम करता हूँ, सबूत के लिए मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी। कितना भरोसा, कितना प्यार था मेरा, सब खत्म कर दिया आज उसने। मैं उधर जनता की सेवा करने पे लग गया। हाँ, अपनी बीवी को पहले फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके उसको बाहर बुलाता हूँ। योगेश का फोन। हे भगवान, सुनो, उठ के बैठो, उठो जल्दी। मेरे पति का फोन आ रहा है, तुम कुछ बोलना मत, बिल्कुल शांत रहना, ठीक है? अच्छा ठीक है, उठाओ। हेलो। हैप्पी बर्थडे इशिका। थैंक यू जान। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ। अच्छा, मैं भी घर पे हूँ। घर पे? तुम घर पे कब आए? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आ गया मैं। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ पे हो तुम? हाँ, तो मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ तुम। आने दो उसे, अब बताता हूँ मैं। योगेश घर में, वो बाहर बैठा हुआ है सोफे पे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेट गया है, तो वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ यार, बोला था मैंने, मुझे क्या पता, घर है उसका, कभी भी आ सकता है। यार तुम्हारा ना हर बार का ऐसे ही है, तुम पूरी बात तो मुझे बताती नहीं हो और अचानक से मुझे ये सदमा दे देती हो। अरे यार, घर है उसका, कभी भी आ सकता है, मुझे बोल के थोड़ी आएगा वो। यार तुम्हारा ना हर बार का यही है, तुम पहले तो मुझे कुछ बताती नहीं हो, फिर अचानक से मुझे सदमा देती हो। देखो यार, अब ना तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, वो वैसे ही बाहर आके बैठा है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या करो? हाँ, तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ जाके छुप जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं छुप रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। हाँ, पक्का। नहीं, तुम यहाँ मत छुपो, यहाँ तो वो देख लेगा। तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में छुप जाओ। ठीक है। हाँ, रुको, बाथरूम में मत जाओ, योगेश कभी भी बाथरूम में चला जाता है। तो हाँ, तुम एक काम करो, तुम बालकनी में छुप जाओ। ठीक है, मैं जाके बाहर बालकनी में छुप रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी है, ठीक है? हाँ पक्का। अरे रुको, अगर तुम बालकनी में जाओगे तो मोहल्ले पड़ोस वाले देख लेंगे और मर जाएंगे। यार तुम तो मुझे पहले ये बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तुमने तो मुझे फंसा के रख दिया है, और तुम्हारा पति ना पुलिस में है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया ना, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मुझे उठा के जेल में डाल देगा। बेबी धीरे बोलो ना, बाहर बैठा है वो, पड़ोस में नहीं गया है। देखो बैग मैं कुछ करती हूँ, देखो उसने मुझे बुलाया बाहर, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन बेबी प्लीज जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर मत आना प्लीज। ठीक है, तुम बाहर जाओ और जो भी करना है ना जल्दी करो, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकालो। ठीक है बेबी, मैं कुछ करती हूँ, पर प्लीज तुम शांत रहना, और मैं जब तक ना बुलाऊं तब तक कमरे से बाहर मत आना। अरे ठीक है बाबा, अब जाओ ना बाहर। हाँ, जा रही हूँ। इसने ना मुझे फंसा के रख दिया है, अब ना जाने क्या होगा मेरा। अरे योगेश, आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। क्यों, तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई क्या? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ तुमको देख के, लेकिन तुम बोल रहे थे ना कि हफ्ते 10 दिन बाद आओगे। अरे ये मेरा घर है, मेरा जब मन मैं तब आ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी तो घर है और कभी भी आ सकते हो तुम। अच्छा इशिका, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे उस सवाल का बिल्कुल सच्चा जवाब चाहिए। हाँ पूछो ना। इशिका, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स योगेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे कैसा बच्चों वाला सवाल है। देखो इशिका, मैं तुमको अभी बताया है कि मुझे मेरे सवाल का बिल्कुल सच्चा जवाब चाहिए। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ योगेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुमसे शादी की है, भूल गए क्या तुम? अच्छा, बहुत प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अंदर अंदर अपने कौन से आशिक के साथ सो रही थी तुम? अंदर? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना?
अंदर कोई नहीं है, मैं अकेले रेस्ट कर रही थी। इशिका, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। अब तबीयत तुम्हारी खराब होने वाली है। मुझे पता था कि मेरे ये कहने पे तुम ये सब ड्रामे करोगी, इसीलिए जब तुम अंदर अपने आशिक के साथ सो रही थी ना, मैंने तुम्हारे सोते हुए की वीडियो बना ली थी। ये देखो अपनी काली करतूतें, अपने पति के होते हुए भी एक पराये मर्द के साथ तुम सो रही हो। क्या है ये सब इशिका? वो योगेश, मैं तुम्हें बताने वाली थी। बताने वाली थी? बताओ क्या बताने वाली हो? तुम ही बताओ, आज मैं सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। बताओ क्या बताना है तुम्हें। देखा, तुम बता ही नहीं पाओगी क्योंकि आज तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है। इशिका, ये सब क्या था? तुम भूल गए कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार किया है और तुम मुझे सरेआम धोखा दे रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जब ये मुझे पता लगेगा तो मुझे कैसे लगेगा? हाँ, हम दोनों की शादी हुई थी, तुम जानती हो ना हम दोनों की शादी में कितनी दिक्कतें आई थी, लेकिन मैं अकेला तुम्हारे घर वालों से लड़ा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। लेकिन मैं गलत था, तुमने सिर्फ झांसा दिया। मैंने इतना भरोसा किया तुम पे, तुमने सारा भरोसा तोड़ दिया। अगर तुम्हें किसी और से ही प्यार था तो मुझे पहले बता देती, तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। तुम उसके साथ खुश हो तो उसके साथ ही शादी करती ना। तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? तुम्हें पता है ना मैं अनाथ हूं, बचपन से ना मेरे माँ है ना बाप, सिर्फ तुम पे भरोसा किया, तुमसे प्यार किया। और क्या किया तुमने? तुम्हें पता है ना मैं अनाथ हूं, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई थी। मैंने ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। जो भी रिटायरमेंट का पैसा आता इस शहर से बहुत दूर जाके एक शांत जगह पे पूरी जिंदगी बिताते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने धोखा दे दिया मुझे। नहीं योगेश प्लीज, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ और भगवान के लिए अपने आप को अनाथ मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो इशिका, ये सब ड्रामेबाजी प्लीज मेरे सामने मत करो और अभी के अभी बुलाओ अपने उस आशिक को। खड़ी क्या हो, बुलाओ उसको। आकाश, आकाश बाहर आओ। अच्छा, तो इन्हीं महाशय की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ, क्या इसमें? ओए, तो जानता था ना कि एक पुलिस वाले की बीवी है, डर नहीं लगता क्या? कानून से डरता है? तू जानता है ना एक पुलिस वाले से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है? तेरे पे ऐसी ऐसी झूठी धाराएं लगवा के तुझे अंदर करवा दूंगा, पूरी परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। लड़का कहां गया, गायब कर सकता हूं मैं तुझे, इतनी पावर है। लेकिन क्या करूं, तुझसे भी बोलने का कोई फायदा थोड़ी है। जब मेरा खुद का सिक्का खोटा निकले तो बताओ इशिका, चुप क्यों खड़ी हो? क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? मैं क्या बताऊं योगेश, हमारी शादी से पहले मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, मैं इससे प्यार करती थी। इशिका, तुम बहुत खुश हो ना इसके साथ, है ना? तुम इसी के साथ रहो। एक काम करो, मैं तुम्हारे सब कुछ दूंगा, पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ, तुम इसके साथ ही रहो, ठीक है? नहीं योगेश प्लीज ऐसे मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ योगेश। मेरी बंद करो ये झूठा प्यार का ड्रामा कितना करोगे मेरे सामने? मैं भी जानता हूं, अब समझ आ रहा है कि तुमने मुझसे शादी क्यों करी। क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं, मेरी सरकारी नौकरी है, मेरी सैलरी अच्छी है, मेरे पास पैसा प्रॉपर्टी गाड़ी सब कुछ है, इसीलिए शादी की थी ना, है ना? तुमने सिर्फ मतलब के लिए मुझसे शादी करी है। तुम भी आजकल की सारी लड़कियों की तरह हो जो सिर्फ पैसों पे मरती है, प्रॉपर्टी पे मरती है। नहीं योगेश प्लीज मत बोलो, ये मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो योगेश प्लीज। बस, किस चीज की माफी दूं मैं तुम्हें? अगर तुमने कुछ गलती की होती तब मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन जो तुमने किया है ना वो पाप है, पाप, और पाप की कभी कोई माफी नहीं होती। तुम बहुत खुश हो ना, तुम जाओ इसके साथ। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो अपने पति को धोखा दे सकती है। कल को क्या पता वो मुझे भी धोखा दे दे किसी और के लिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की। और वैसे भी सर, आपको ना अपनी बीवी खुद संभालनी चाहिए थी। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले आपको अपने पति के गिरबान में झांक के देखना चाहिए था। क्या करूं, किस्मत का मारा हुआ था। मैंने भरोसा ही गलत लोगों पे कर लिया था, इसीलिए नहीं संभाल पाया। जब इंसान की किस्मत खराब होती है ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, और मैंने इसको ही अपनी किस्मत मान लिया था। और तुमको ये किसी ने हक नहीं दिया कि तुम मेरे पति से इस आवाज में और इस लहजे में बात करो, समझे? शांत, तुम्हें भी हक किसी ने नहीं दिया कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। और अगर तुम्हें अपने पति की इतनी पड़ी है तो तुम अपने पति को धोखा क्यों दे रही थी? तुम्हें तो बहुत मजा आता था ना मेरे साथ सोने में। अब क्या हुआ? अब जब बात तुम्हारे पति पे आई हो तो तुम्हें बुरा लग रहा है? सही कहा तुमने, धोखा दिया है मैंने अपने पति को, और मुझे इस चीज की सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना प्यार करने वाला पति किस्मत वालों को मिलता है, और मैंने इस इंसान के प्यार को ठुकरा के तुम्हारे पास आई। मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये। योगेश
योगेश प्लीज प्लीज, ये मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी गर्दन नीचे नहीं होने दूंगी योगेश। इशिका, अब जो होना था वो हो गया है। अब ये फालतू की माफ़ी मुझसे मत मांगो। तुम्हें ये सब चाहिए था ना, मैं ये सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम रहो इस घर में, मैं अनाथ था, अनाथ ही रहूँगा। जा रहा हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। योगेश 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 प्लीज रुक जाओ।